हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट प्रिजन इज टू बी ओपन एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक स्थान पर पहली अत्याधुनिक जेल खोली जानी है। ये चार ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में इसको डिस्कस करेंगे। First question is, which campaign is virtually launched by Chief Minister Jairam Thakur to boost tourism activities in Chamba district? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौन से अभियान को शुरू किया है? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चलो चंबा कैंपेन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म एक्टिविटीज़ को बूस्टअप करने के लिए चलो चंबा कैंपेन इसे वर्चुअली लॉन्च किया है। अगर हम बात करें इस चलो चंबा कैंपेन 2021 की, तो इस कैंपेन में सीरीज ऑफ मेगा इवेंट्स होंगे, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, कार एंड बाइक रैलीज, फूड फेस्ट। इस तरह के इवेंट्स जो हैं पूरे वर्ष ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। चंबा डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं, ब्यूटी स्पॉट्स हैं जो कि अभी अनछुए हैं, तो उन सभी में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सीरीज ऑफ मेगा इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसके अलावा चलो चंबा कैंपेन 2021 के साथ साथ चलो चंबा मोबाइल ऐप, चलो चंबा लोगो और स्वर्णिम हिमाचल की एग्जीबिशन, रोड साइनेज, इन सब को भी लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। इस तरह के कैंपेन जो हैं इस वर्ष ऑर्गेनाइज किए जाएंगे स्वर्णिम हिमाचल की अंतर्गत, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस वर्ष 50 ईयर ऑफ स्टेटहुड की सेलिब्रेशन कर रही है, इसीलिए इस तरह के जो कैंपेन है उन्हें लॉन्च किया जा रहा है। विच मोबाइल ऐप इज लॉन्च्ड फॉर द चलो चंबा कैंपेन? चलो चंबा अभियान के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? अभी हमने डिस्कस किया और ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चलो चंबा मोबाइल ऐप। आप देख सकते हैं इस तरह का इसका लोगो डिज़ाइन किया गया है चलो चंबा मोबाइल ऐप का। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब चलो चंबा कैंपेन 2021 को वर्चुअली लॉन्च किया तो कुछ बातें भी कही, जैसे कि चंबा डिस्ट्रिक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है ताकि चंबा डिस्ट्रिक्ट की और डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा इस वर्ष हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट के दो बड़े नेताओं को भी खोया है। एक है फॉर्मर स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश तुलसी राम और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट मोहन लाल। इनका नाम याद रखिएगा, फॉर्मर स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश तुलसी राम और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट मोहन लाल। विच उत्सव विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम अप्रैल 11 to 14 टू क्रिएट अ वैक्सीनेशन पीपल्स मूवमेंट? टीकाकरण जन आंदोलन बनाने के लिए 11 से 14 अप्रैल किस उत्सव के रूप में मनाया जाएगा? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टीका उत्सव। तो 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा ताकि जो वैक्सीनेशन है कोविड-19 की, उसे पीपल्स मूवमेंट यानी कि जन आंदोलन बनाया जा सके। विच यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग मोबाइल एडवाइजरी सर्विसेज टू द गद्दी फार्मर्स ड्यूरिंग माइग्रेशन? प्रवास के दौरान यानी कि माइग्रेशन के दौरान कौन से विश्वविद्यालय गद्दी किसानों को मोबाइल सलाहकार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सीएसके हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि है पालमपुर में। तो माइग्रेशन के दौरान जो गद्दी फार्मर्स हैं, हमारे गद्दी लोग हैं, उन्हें मोबाइल एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है सीएसके हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा। तो एक रिव्यू मीटिंग थी जिसमें कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर द्वारा जो भी गोट फार्मर्स हैं, गद्दी फार्मर्स हैं, उन्हें 19 सुपीरियर गद्दी ब्रीडिंग बक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए। देखिए, जो मेल गोट होती है उसे कहते हैं बक्स। तो 19 सुपीरियर बक्स जो हैं प्रोवाइड किए गए गोट फार्मर्स को। और जो सीएसके हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं एच के चौधरी, उन्होंने ये कहा कि अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं कि जो भी मोबाइल एडवाइजरी सर्विसेज है गद्दी फार्मर्स को प्रोवाइड की जा रही है, अब उन्हें एक्सटेंड किया जाए। इसके अलावा जो भी ये बक्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो इसीलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो भी गोट्स हैं और बक्स हैं उनकी ओवरऑल ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट की जा सके। इन्हें दो स्टेज में सिलेक्ट किया जाता है, इनका पालन पोषण किया जाता है सिलेक्शन और साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत, और ताकि इनमें कोई भी जो डिजीज़ है वो नहीं पनप सके। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट यानी कि CIRG के द्वारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट भी चलाया गया है गोट इम्प्रूवमेंट के लिए, और ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। और अभी तक 250 सुपीरियर ब्रीडिंग बक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं गद्दी फार्मर्स को, गोट फार्मर्स को। इसके अलावा 1600 प्योर गद्दी गोट जो हैं उन्हें भी मॉनिटर किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत।
और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोड्स है वो है मथुरा में, मथुरा के मखदूम में, और ये है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर की, इसका पूरा नाम है चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, और ये है पालमपुर में। 1 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले ये था कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जिसकी स्थापना की गई थी मई 1966 में। इसके चांसलर हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, और वाइस चांसलर हैं हरिंदर कुमार चौधरी यानी कि HK चौधरी। वेयर इज दी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोड्स? बकरियों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ है? ये 4 ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोड्स, अभी हमने डिस्कस किया। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द BCCI एंटी करप्शन यूनिट? BCCI एंटी करप्शन यूनिट के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शबीर हुसैन। शबीर हुसैन शेखदान खांदवाला को BCCI का एंटी करप्शन यूनिट का चीफ नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। बात करें BCCI की, BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दिसंबर 1928 की इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, जो कि है महाराष्ट्र में। प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और सेक्रेटरी हैं BCCI के जय शाह। इसके अलावा इसके कोषाध्यक्ष हैं अरुण धूमल, जो कि हैं हिमाचल प्रदेश से। Who among the following has topped the 35th Forbes annual World's Billionaire list? निम्न में से किसने 35वें फोर्ब्स की वार्षिक विश्व की अरबपति सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये 4 ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस अमेजॉन कंपनी के फाउंडर हैं और 35th एडिशन है फोर्ब्स का वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट का। इसमें इन्होंने लगातार चौथी बार टॉप किया है। इसके अलावा इंडिया के मुकेश अंबानी जो हैं वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। इससे पहले थे चाइना के जैक मा, जो कि नंबर 26 पे आगे हैं। और वर्ल्ड में मुकेश अंबानी का रैंक है नंबर 10। याद रखिएगा, नंबर 10 पे है मुकेश अंबानी वर्ल्ड में। और इनकी एस्टिमेटेड जो वर्थ है वो है $84.5 बिलियन। अगर हम टॉप 5 देखें, नंबर 1 पर हैं जेफ बेजोस, अमेजॉन कंपनी के फाउंडर हैं ये। नंबर 2 पे हैं इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। नंबर 3 हैं बेर्नार्ड आर्नोल्ड, LVMH के फाउंडर हैं। नंबर 4 विल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। और नंबर 5 पे मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं। What was the rank of मुकेश अंबानी in 35th फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनर लिस्ट? 35वें फोर्ब्स की वार्षिक विश्व की अरबपति सूची में मुकेश अंबानी का क्या रैंक था? ये 4 ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10th। अभी हमने डिस्कस किया कि वर्ल्ड में 10th नंबर पर है मुकेश अंबानी और एशिया के रिचेस्ट पर्सन है। इसके अलावा फोर्ब जो है ये एक अमेरिकन मैगजीन है। याद रखिएगा, फोर्ब जो है USA की, अमेरिका की एक मैगजीन है। Which of the following has developed an advanced chef technology to safeguard naval ships from missile attack? निम्नलिखित में से किसने नौसेना के जहाज़ों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए एक उन्नत शेफ प्रौद्योगिकी विकसित की है? ये 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो है ये एक DRDO की लेबोरेटरी है, जिन्होंने की एक एडवांस शेफ टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड नावल शिप्स फ्रॉम मिसाइल अटैक इसे डेवलप किया है। बात करें DRDO की, फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्ष 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीशा रेड्डी। कार्ल बिल्ट, who has been appointed as the special envoy for the ACT accelerator by Director General of WHO Tedros Adhanom is the former Prime Minister of which country? देखिए, ये हैं कार्ल बिल्ट और इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस आधानोम द्वारा स्पेशल एनवॉय फॉर ACT एक्सीलरेटर घोषित किया गया है। तो कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ये 4 ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, स्वीडन। तो स्वीडन के ये प्राइम मिनिस्टर थे और अब इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस आधानोम द्वारा स्पेशल एनवॉय फॉर ACT एक्सीलरेटर घोषित किया गया है। Dr. Chintan Vaishnav has been appointed as Mission Director of AIM, the government's flagship initiative under नीति आयोग. What does A in AIM stand for? देखिए, नीति आयोग का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसका नाम है AIM। तो उसके मिशन डायरेक्टर बनाए गए हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। तो AIM में ए का क्या मतलब है? ये 4 ऑप्शंस हैं
और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अटल। फुल फॉर्म है इसकी अटल इनोवेशन मिशन। तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन का मिशन डायरेक्टर बनाया गया है और ये नीति आयोग का एक फ्लैगशिप स्कीम है। बात करें नीति आयोग की, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले था प्लानिंग कमीशन। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। दिग्विजय सिंह झाला हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए, दिग्विजय सिंह झाला हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो भारत के किस मंत्रालय के पहले ये मंत्री थे? ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एनवायरमेंट। तो फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के दिग्विजय सिंह झाला और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये थे दिग्विजय सिंह झाला और गुजरात के वांकनेर के एमएलए थे ये, और हाल ही में इनका निधन हुआ है और इंडिया के फर्स्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे। वर्ष 1982 से लेकर 1984 तक ये फर्स्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे थे और उसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2021? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय क्या है? ये चार ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। तो ये थीम है इस बार की वर्ल्ड हेल्थ डे की। पिछली बार की थीम क्या थी? ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। तो हर वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम थी बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। देखिए, वर्ष 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहली बार वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी और उस समय ये डिसाइड किया गया कि वर्ष 1950 से ले हम जो है हर वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया करेंगे। बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, प्रेसिडेंट है टेड्रोस अधानोम। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में जो कि है स्विट्जरलैंड में और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। Who among the following has been appointed as the new revenue secretary under the Ministry of Finance? तो भारत के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी कि राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तरुण बजाज। तो ये तरुण बजाज हैं और अब इन्हें रेवेन्यू सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी? आर्थिक मामलों के सचिव यानी कि इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अजय सेठ। ये है अजय सेठ और अब इन्हें इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहली अत्याधुनिक जेल खोली जानी है? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नालागढ़। तो हिमाचल प्रदेश में सोलन डिस्ट्रिक्ट के नालागढ़ में फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जेल यानी कि अत्याधुनिक जेल जो है वो खोली जानी है और 15 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसका काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 10 बीघा भूमि पर इसे बनाया गया है। इस जेल में मल्टीपर्पज़ हॉल, किचन, डिस्पेंसरी, कैंटीन, स्पेशियस ग्रीन प्रीमाइसेस, ओपन ऑडिटोरियम, अहिंसा वाटिका, ओपन जिम, इस तरह की एडवांस फैसिलिटीज़ हैं। 120 कैदियों को रखने की इसमें जगह बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर बेटर लाइटनिंग भी प्रोवाइड की गई है। सोलर पैनल लगभग 20 किलोवाट का यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और एक बैटरी यूनिट जो है इसमें इंस्टॉल की गई है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।